Let's start with another video of class 8th maths NCERT. This is the question number 9 from the exercise 6.1 of chapter 6 squares and square roots. How many numbers lie between squares of the following number? इन नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आपके आएंगे, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स जो कि n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर, इनके बीच में 2n नंबर्स आते हैं हमारे। तो एक बार हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेते हैं फिर से, उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है क्योंकि ये क्वेश्चन। बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर, दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में वो n स्क्वायर होगा और n+1 स्क्वायर होगा। इनके बीच में देयर आर 2n नंबर्स। बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स, दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 2n नंबर्स लाए करेंगे। अब देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हमसे कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में है 12 एंड 13। तो ये तो हमारे दो नंबर हो गए, सिंपल नेचुरल नंबर्स हैं हमारे 12 और 13। अभी हमने इनका स्क्वायर तो निकाला नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम 12 का भी स्क्वायर कर देते हैं और 13 का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो उन दोनों नंबर्स जो अब हमारे निकल कर आएंगे, उन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे, उन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो हमें इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना कि हम 12 का स्क्वायर निकालते हैं, 13 का स्क्वायर निकालते हैं। हमें सिंपली से इन्होंने हमें बता दिया कि इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं और 13 का स्क्वायर करते हैं, तो इनके बीच में जो नंबर्स निकल कर आएंगे वो 2n होंगे। मीन्स क्या हो गया? अब यहाँ पे दिक्कत है, n क्या है हमारी? n है हमारा ये जो फर्स्ट नंबर देंगे 12 जो हो गया यहाँ पर, n इज इक्वल्स टू 12, n इज इक्वल्स टू 12 होगा, पहला नंबर होगा, क्योंकि दूसरा नंबर तो 12 जो से बड़ा है। 13 जो होता है वो 12 से बड़ा है, और कितना बड़ा है? +1। मीन्स क्या है? n+1 कितना हो गया? n+1 हो गया हमारा 13। कैसे हो गया? 12+1 करके, n की जगह हमने क्या रखा? हमने 12 रख दिया, +1 कर रहा, 12+1 13 हो गया। तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर निकालते हैं और 13 का भी स्क्वायर निकालेंगे, तो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? हमसे ये पूछा है इन्होंने। हमसे पूछा है कि अगर हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे और 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो हमें इन्होंने बोल दिया कि वो 2n होंगे। अब हमारे पास n की वैल्यू भी हो गई। n मीन्स क्या हो गया? ये जो आपको नंबर दिया हुआ होगा उसकी पहली वाली ये जो टर्म होगी 12, तो 12 होगा हमारा n। तो क्या होगा? बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर देयर विल बी कितने नंबर्स? 2n। 2n का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू n कितना है? 12 इक्वल्स टू 12 टू ज़ा 24 नंबर्स। कितने नंबर हो गए? 24 नंबर हो गए इनके बीच में। बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर देयर विल बी 2n। मीन्स 2n का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24 नंबर्स। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है हमें 25 एंड 26। अब इसमें n क्या हो गया? n इज इक्वल्स टू 25। सो बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर देयर विल बी 2n। 2n का मीन्स 2 इंटू n क्या है यहाँ पर? 25 इक्वल्स टू 50 नंबर्स। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या नंबर दे रखे हैं?
थर्ड पार्ट में 99 एंड 100, 99 एंड 100। तो 99 और 100 के बीच में, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे? सेम इसी तरीके से हमें करना है। n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n कितना है 99, फर्स्ट नंबर, बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, there will be 2n, मीन्स 2 इंटू n क्या है 99 है, 99 इक्वल्स टू 198 नंबर्स। तो 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाया करेंगे, 198 नंबर्स लाया करेंगे। आगे बात समझ में? तो इसी तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, ऐसे ही हमने सेकंड करा, ऐसे ही हमने थर्ड करा, तो सेम है, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 13 और 12 के बीच में कितने होते हैं, वो हमारे होते हैं 24 नंबर्स आते हैं इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। तो सबके स्क्वायर के बीच में देखना है, इनके बीच में तो क्योंकि कोई और नंबर आता ही नहीं नेचुरल, ठीक है ना। तो सबके स्क्वायर के बीच में हमें पूछा है कि कितने नंबर्स आते हैं। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज।